आप लोगों से एक बात बोल रहा हूं, इसको सुनने के बाद जाइएगा। और जब कोई आपसे ये कहे कि साहब मुसलमानों से हिंदुओं को खतरा है इसलिए बीजेपी को लाना है, तो बोलिएगा हिंदुओं को कोई खतरा नहीं है। जिस देश में प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, सभी मुख्यमंत्री हिंदू, सेनाध्यक्ष हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, उस देश में हिंदुओं को खतरा कैसे हो सकता है? जब यहां मुगल शासन कर रहे थे तब हिंदुओं को खतरा नहीं था, जब यहां अंग्रेज आए थे तब हिंदुओं को खतरा नहीं था। हिंदू इतनी कमजोर कौम नहीं है, हिंदू बहुत मजबूत कौम है। और हिंदू और मुसलमान जब एक साथ मिलकर चलते हैं तब बनता है हिंदुस्तान, भारत। इस भारत को तोड़ने वाले लोगों से आपको यह कहना है कि हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदुओं की नौकरियां खतरे में हैं, हिंदुओं के कारोबार खतरे में हैं, हिंदू बच्चों के मुस्तकबिल खतरे में हैं। और इसी मुस्तकबिल को बचाने के लिए, हिंदुस्तान को बचाने के लिए हम सबको एक होकर, इकट्ठा होकर वोट करना है। और इस बार उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार बनाना है जो असद ओवैसी साहब के बिना ना बन पाए। मैं बहुत वक्त आप लोगों का नहीं लूंगा, लेकिन सिर्फ आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को बचाने की जिम्मेदारी हम सबके कंधों पर है। आज अगर हम नहीं जागे, आज अगर हम मजबूती से नहीं खड़े हुए, आज अगर हमने अपनी ताकत नहीं दिखाई, तो ये हिंदुस्तान को बेचकर कहीं और भाग जाएंगे झोला उठाकर। हिंदुस्तान को बिकने से बचाना है। हिंदुस्तान को खतरा भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों से है जो हिंदुस्तान के एक एक चीज को बेच रहे हैं। आपको हिंदुस्तान में यह दिखाना है कि देखो मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कितने चाहने वाले यहां हैं, कितने चाहने वाले हैं। यह आवाज विधानसभा तक अभी नहीं पहुंच रही है। असदुद्दीन ओवैसी, यही आपकी मोहब्बत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से होगी और यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, योगी आदित्यनाथ को मुंहतोड़ जवाब भी होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग मुसलमानों को चारा बनाकर जाल में हिंदू वोटों को फंसाते हैं, मुसलमानों के नाम पर राजनीति करते हैं, मुसलमानों को हिंदुस्तान में यह दिखाया जाता है कि मुसलमान को जैसे चाहेंगे तोड़ देंगे, मरोड़ देंगे और इस्तेमाल कर लेंगे और फिर सरकार में आ जाएंगे। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं कि मुसलमान वो गुण नहीं है जिसको चींटे खा जाएं। हम वो कौम है कि हम अगर सरकार में, सत्ता में लाकर बिठाते हैं तो अगर हमारा मूड खराब हो जाए तो हम सत्ता से बेदखल भी कर देते हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि यह इलेक्शन बहुत अहम है।